मेरे प्यारे दर्शकों, मुंबई का श्रद्धा कांड पार्ट 2, जो श्रद्धा के कत्ल से भी भयानक कत्ल सरस्वती का हुआ है। श्रद्धा के तो सिर्फ 35 टुकड़े ही हुए थे जो गिनती में आ गए, लेकिन सरस्वती के तो अनगिनत टुकड़े कर दिए। 100 से भी ऊपर टुकड़े हो गए उसके। श्रद्धा के कातिल ने तो बस उसकी बॉडी को जंगल में ही फेंका था, लेकिन सरस्वती के कातिल ने तो रोंगटे खड़े कर देने वाली घिनौनी हरकत की है। पेड़ काटने वाली आरे मशीन से उसके पता नहीं अनगिनत टुकड़े कर और मिक्सी में पीसकर कुकर में उबाल दिया क्योंकि बदबू ना आए। मीरा रोड मर्डर केस में कई खुलासे भी हुए हैं नए, जिसमें उसने सबूत मिटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की है और 2 दिन बाद और छिपी रहती तो हर सबूत मिटा देता। वो एक भी सबूत नहीं छोड़ता अपनी गर्लफ्रेंड के कत्ल का। सरस्वती के कत्ल में उसके पास सबूत के तौर पर एक कुकर जिसमें उसने उसको उबाला था, बाल्टी से भरी कत्ल की बॉडी पार्ट, बालों की चोटी और पुलिस ने बताया सबसे मेन सबूत जिससे उसने उसके टुकड़े टुकड़े किए थे, पेड़ काटने वाली आरी। मुंबई के श्रद्धा कांड पार्ट 2 में उनके पड़ोसियों ने किया है खुलासा। 53 साल का आरोपी मनोज, 32 साल की जिसका कत्ल बेरहमी से कर दिया गया, उनके पड़ोसियों ने बताया कि हमें अजीब सी स्मेल आती थी और वो रूम फ्रेशनर भी लगाता था डेली। लड़की सरस्वती, हमें उस पर अजीब सा शक होने लगा और उसकी पत्नी भी हमें नजर नहीं आ रही थी, इसीलिए एक दिन हमने गेट खटखटाया कि पूछ ही लेते हैं आखिर, लेकिन उसने गेट नहीं खोला और बोला कि मैं अभी लेट हो रहा हूँ, शाम को बात करूंगा। फिर मैंने 2-3 बड़े अधिकारियों से बात करी और बोला कि मुझे कुछ शक हो रहा है, हमारे पड़ोसियों के घर में कुछ तो राज है, कुछ तो खिचड़ी पक रही है। तो उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी और पुलिस तुरंत वहां पहुंची। उसके बाद पुलिस ने आके देखा और उसके घर का ताला लगा हुआ था, तो पुलिस ने उसके घर का ताला तोड़ दिया। उसमें रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ जिसमें उसके इतने टुकड़े थे कि पुलिस पर गिनती भी नहीं हो पाई क्योंकि इसकी लाश गिनती करने के लायक ही नहीं बची थी। इसी पर रेखा अध्यक्ष दिया जागरूक होने का परिणाम। लगता है सोसाइटी को सोचना चाहिए कि किस प्रकार हमें अपनी लड़कियों को बचाना है और कैसे हम सेंसिटाइज करें लोगों को कि अगर आप नहीं रहना चाहते तो आप मूव कर सकते हो। और लड़कियां इसका बहुत बड़ा शिकार हो रही हैं। अभी बेंगलुरु में भी एक केस आया है, अभी न्यूज में ही आ रहा है। हम दोनों केसेस पे सो मोटो ले रहे हैं। इसीलिए सभी माता पिता से अनुरोध है कि बच्चों को एक मौका वापस लौटने का जरूर दे।